हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने नेगेटिवली चार्ज दिया कि अनायंस का बेसिक स्ट्रेंथ कवर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने एल्फेटिक अमाइन का कवर कर लिया, जिसमें कि मैंने आप लोगों को कुछ केसेस बताए थे कि गैसियस फेज में नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट लगा के आंसर करना है, और अगर आपके पास बोला नहीं जाता है क्वेश्चन में तो जनरली एक्वस फेज में आंसर करते हैं। तो एक्वस फेज में आंसर क्या हो जाता है 213 देन NH3 इन अ केस ऑफ मिथाइल, और अगर इथाइल है आपके पास तो 231 है ना, 231 नंबर बताया था, याद रखना। चलिए, तो ये दोनों केस हो जाएंगे और NH3 सबसे लास्ट में। अदरवाइज कोई भी केस आता है अगर बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो ड्यू टू लेस सॉल्वेशन सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और 321 का ऑर्डर आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ में। अभी हम लोग देखने वाले बेसिक स्ट्रेंथ में कि अगर ऐसा होता है कि लोन पेयर रेजोनेंस में गया तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें हम लोग केस कौन सा देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं व्हेन लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और आप हमेशा याद रखिए, देखिए असल में क्या करना है, यहाँ पे ब्रोंस्टेड बेस के बारे में बात करें। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है? जो H+ दे। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? जो H+ एक्सेप्ट कर ले। अब आप खुद ध्यान से सोचना कि आपको H+ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज पे ऐड होकर न्यूट्रल कर देते, सॉरी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो H+ आएगा वो लोन पेयर पे अटैच होने वाला है, और अगर लोन पेयर वहां हुआ ही नहीं उसको जहां होना चाहिए तो अटैच होगा कैसे? समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हुआ तो मॉलिक्यूल में घूमने लगेगा कहीं कहीं जाके, और वो उस साइट पे अवेलेबल नहीं होगा जहां से बेसिक स्ट्रेंथ निकालना था। तो अगर कभी भी आपको दिखे लोन पेयर डीलोकलाइज हो और लोन पेयर लोकलाइज हो, लोकलाइज होने का मतलब एक जगह रुका, तो हमेशा जब लोन पेयर लोकलाइज होगा, एक जगह रुका होगा, वो हमेशा मोर बेसिक होगा इन अ केस व्हेन द लोन पेयर इज डीलोकलाइज। तो हम लोग बोलेंगे कि लोकलाइज्ड लोन पेयर अगर है, ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और एक है आपके पास डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे उनके कारण बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर की डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो बेसिक स्ट्रेंथ इधर की तरफ बढ़ जाएगी। अब बाकी हम लोग एग्जांपल समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से एग्जांपल देखिए, एक दो एग्जांपल बहुत छोटे छोटे लेने होंगे। चलिए देखिए, एग्जांपल नंबर 1 आप लोग सोच के बताना। ये मान लो NH2 है लोन पेयर, ठीक है, और एक दूसरा केस है NH2 और यहाँ पर पाइरोन। अब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि दोनों में अब देखिए H+ आएगा, H+ एक्सेप्टर साथ ब्रोंस्टेड बेस, और अपने को वही बेस चेक करना है। तो H+ आएगा तो ये लोन पेयर भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये लोन पेयर भी अट्रैक्ट करेगा, पर क्या ये लोन पेयर इसी साइड पे होगा? नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोन पेयर करने लगेगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस हुआ तो लोन पेयर नाइट्रोजन पे कम अवेलेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस में हाइब्रिड बनता है और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल होंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में जरा बताइए, यहाँ पे सारे के सारे लोन पेयर इसी नाइट्रोजन पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, मतलब ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पर है, कहीं मूव नहीं कर रहा, और ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो बताइए ज्यादा बेसिक कौन होगा? हाँ, जिस केस में लोन पेयर एक जगह पे ही अवेलेबल हो। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का। आप ऐसे लिख लेना, A इज मोर बेसिक देन B। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, और इसमें जरा देख के बताइए मेरे को। सॉरी, यहाँ पर अब इन दोनों में बताइए ध्यान से कि कौन ज्यादा, सॉरी मैंने इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से सोचिएगा, मेरी बात सुनिए। ये लोन पेयर जो है वहीं रुका है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, मतलब ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और ये क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब आप बताइए कौन ज्यादा बेसिक होगा? अगर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रहा तो H+ आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, लेकिन अगर घूमता रहा तो कम चांसेस है H+ के अट्रैक्ट होने की। इसका मतलब पहला वाला ज्यादा बेसिक है। तो A इज मोर बेसिक देन B। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखिए थर्ड, इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड कर लेते हैं, NH2 विथ लोन पेयर, और एक केस हम लोग ले लेते हैं नॉर्मल NH2 का। यहाँ पर बेंजीन नहीं बनाते। चलिए अब इन दोनों में फिर से वही केस है, ये लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, और ये लोन पेयर भाई वहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब सेकंड वाला ज्यादा बेसिक है, B इज मोर बेसिक देन। बोलिए ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
बहुत ध्यान से समझिएगा, थर्ड के बाद फोर्थ, ठीक है। देखिए यहाँ पर है NH2, यहाँ लोन पेयर है, मान लीजिए यहाँ से लगा है OCH3, और यहाँ पर है नॉर्मल NH2, और यहाँ पर भी लोन पेयर और यहाँ से लगा है NO2। और एक और ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे अच्छा नहीं लगे, क्वेश्चन थोड़ा ढंग का बने, नहीं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर बताइए OCH3 क्या कर रहा है, OCH3 आपका यहाँ पर प्लस M कर रहा है, प्लस M से इलेक्ट्रॉन। अब देखो नाइट्रोजन को, ये देखो रिंग में तो सबके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई लोन पेयर नाइट्रोजन की तरफ दे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ से OCH3 प्लस M करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, NO2 खींच रहा है, माइनस M कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन और रिंग में जाएगा, और रिंग में जाएगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या जाएगा, कम। और यहाँ पर ना कोई खींच रहा है ना कोई दे रहा है, तो ये तो बीच वाला केस हो गया। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, क्योंकि ये प्लस M कर रहा है, तो AC। देख लीजिए जरा सा, यहाँ तक ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए इसके बाद मैं जरा सा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N विथ लोन पेयर, RCH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 नहीं, NH विथ लोन पेयर, और एक हो जाएगा RCH2 NH2 विथ लोन पेयर। अब यहाँ पर कंपेयर आपको ये करना है कि इन तीनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ना इसमें रेजोनेंस में जा रहे हैं, ना इसमें, ना इसमें, किसी में कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। लेकिन आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जिस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, जिस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है उसके नेचर में थोड़ा थोड़ा चेंज है। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन तो एक ही होता है, नहीं, ध्यान से देखिए, ये वाला नाइट्रोजन क्या है sp, ये वाला नाइट्रोजन क्या है sp2, और ये वाला नाइट्रोजन क्या है sp3। अब आप बहुत ध्यान से सोचिए फिर से कि अगर मैं इधर की तरफ मूव करूं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्या बोलते हो, है कि नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। अब कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अब सोचो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे, तो कौन पहले देगा, नाइट्रोजन दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। वैसे यहाँ नाइट्रोजन तो सारे ही है, पर क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, 50% एस कैरेक्टर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव में देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी होगी। इसका मतलब मैं अगर इधर की तरफ मूव करूंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। देख लीजिए, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आप बस इतना लिख लीजिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लिख सकते हो ऐसे करके, मोर एस कैरेक्टर, more as character, more will be the basic strength। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को और बताइएगा, इसमें अगर कोई भी आपको जब डाउट आए तो आप वहीं पे रोक के और कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ लोन पे, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पे, और एक है NH2। नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको जरा सा चेंज करके ये एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर यहीं रुका रहेगा, लेकिन बताओ ये रेजोनेंस में जाएगा नहीं? भाई जाएगा ही जाएगा, मतलब इसके रुकने की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके घूमने से सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर इस नाइट्रोजन के पास आके रुक गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसीलिए यहाँ पर ये रुका है और ये लोकलाइज है, सॉरी, तो ये क्या है, ध्यान से समझिए, ये कैसा क्वेश्चन है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर और ये डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये रुका रहेगा और ये घूमता रहेगा और ये तो कभी आएगा ही नहीं नाइट्रोजन के पास। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला ज्यादा बेसिक, A इज मोर बेसिक देन। समझ पा रहे हो आप क्या कांड हो जाएगा यहाँ पर? चलिए इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन लगा है और यहाँ लोन पेयर, और एक और केस है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पर
अब देखिए फिर से, अब यहाँ पर बताओ ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, आप बोलोगे ना कि सर अच्छा सर ऊपर जो ऑक्सीजन लगाया वो क्या लगाएगा माइनस है लगाएगा तो लोन पेयर कुछ खींच जाएगा ऊपर, तो इसको देने के लिए कम बचेगा, तो इसका मतलब A इज मोर बेसिक देन B, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है? मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नाइट्रोजन देखिए जरा, यहाँ पर लोन पेयर, अब बताइए इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन हो? बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ लोग क्या समझते थे 2 नाइट्रोजन तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, नहीं, उसके लिए कंडीशन बनना चाहिए एमिडीन या गुआनिडीन वाला कंडीशन बनना चाहिए, देन जाके फिर तब ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक। इन जनरल तो चल ही जाता है ये काम, ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक, पर यहाँ पे नहीं चल पाएगा। देखो होगा क्या, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है। अब जो बचा नाइट्रोजन है ना उसको आप एक ग्रुप की तरह ट्रीट करो कि ये वाला जो नाइट्रोजन है ये तो माइनस आई लगाएगा, और अगर माइनस आई लगाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत तो ऊपर खींचेगा ना, 5% ही खींचे पर खींचेगा तो, और यहाँ पे तो वो नहीं कोई खींच रहा है, इसका मतलब यहाँ लोन पेयर ज्यादा होगा और A इज मोर बेसिक देन B। बोल दीजिए, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर लोन पेयर देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन इसमें बड़ा डाउट रहता है लोगों को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सीन है ना, यहाँ पर देखो, अब दोनों में देखना लोन पेयर रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ, यहाँ पर भी लोन पेयर रुका है और यहाँ पर भी रुका हुआ है, दोनों जगह रुका हुआ है। एक जगह बेंजीन के साथ है, एक जगह ऑक्सीजन पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब आप सोचोगे कि सर अब कैसे होगा काम? हो जाएगा बहुत आराम से। पहले देखिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी ट्रेंड बता देता हूँ, अगर आप इतने दूर तक वीडियो देख रहे हो तो आप चलो थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक या ट्रेंड है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, रुका है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए, ठीक है? ये एकदम अच्छी ट्रिक है। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो भाई वो तो कम बेसिक होगा, हटा दो, और मूव कर रहा है उसका तो मूव करने वाला केस, मतलब मूव कर रहा है तो रेजोनेंस पे। अगर मूव नहीं कर रहा है, रुका है और एटम सेम है, जनरली नाइट्रोजन ही होगा, तो आपको क्या करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है देन फिर अगली चीज पे जाए, ठीक? यहाँ पर देखिए ये जो लोन पेयर है ये sp2 वाले ऑर्बिटल में, और ये जो लोन पेयर है किसमें है, sp3 वाले। बस गेम खत्म, मतलब कि परसेंटेज फैक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। ऑक्सीजन तो काफी पीछे ना, इंडक्टिव लगा सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी तो हो ना सिस्टम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B इज मोर बेसिक देन A, क्योंकि यहाँ परसेंटेज S कम है तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की टेंडेंसी कम होगी तो आराम से देगा H+, ठीक है? देख लीजिए जरा उसका। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लोन पे यस है, और एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं यहीं पे। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक H भी हो जाएगा। देखो मैं आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ, यहाँ पर 3 है ना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर sp3, लेकिन ध्यान से देखिएगा जरा। अच्छा एक और चीज, sp3 भी छोड़ दो ना, पहले तो आप यहाँ दोनों में डोनर एटम नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं? डीलोकलाइज है ना। अब आप बोलोगे कि सर डीलोकलाइज है, यहाँ भी डीलोकलाइज है, नहीं मेरे भाई नहीं, ब्रिज हेड पर sp3 है। अब अगर ये डीलोकलाइज हुआ तो ये क्या बन जाएगा, sp2, और ब्रिज हेड पर sp2 एप्लीकेबल नहीं होता ब्रेड थ्रू। इसका मतलब ये लोन पेयर नहीं देगा, मतलब ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड वाला हो गया, और ये कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड वाला हो गया। मतलब कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है? sp2 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसका नो रेजोनेंस आप लिख लीजिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर रेजोनेंस करेगा ना तो लोन पेयर देगा, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। रिलेटिवली क्या, ब्रिज हेड पे तो बनता ही नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये भी लोन पेयर नहीं देगा। लोन पेयर नहीं देगा तो एक जगह रखा है, लोन पेयर एक जगह रखा है, मतलब लोकलाइज्ड है, और यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं पे कराई देता हूँ। एक बात बताओ, CH ट्रिपल बॉन्ड C विथ नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH विथ नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होता है? ये नेगेटिव चार्ज वाला क्वेश्चन है, छोटा सा मैंने दे दिया।
नेगेटिव है H प्लस को देना, ये नेगेटिव H प्लस को देना, ये sp है और ये sp2 है कि नहीं। तो sp2 में क्या होगा कि परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इधर की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। छोटा सा जगह था तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन वहाँ लिख दिया। चलिए, तो यहाँ तो हुई, और थोड़े के क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। या फिर चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा एमिडीन और गुआनिडीन डेरिवेटिव के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, एमिडीन और गुआनिडीन डेरिवेटिव भी सीख लीजिए आप, ताकि मैं 2 4 5 क्वेश्चन इसके बाद दूँ तो आप बहुत अच्छे से उसको टैकल कर लें। चलिए, सबसे पहले मैं गुआनिडीन के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। गुआनिडीन डेरिवेटिव भी लिख सकते हो या सीधा आप गुआनिडीन भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही चलेगा। गुआनिडीन किसको बोलेंगे आप जरा ध्यान रखिएगा, NH2 डबल C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, NH2 नहीं होगा, रादर 3 ही होते हैं ना, हाँ ये, और यहाँ पर NH2। अब आप देखो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ज्यादा बेसिक कौन सा नाइट्रोजन है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन ज्यादा बेसिक होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों तो एकदम आइडेंटिकल है ना, और ये एक टाइप का लोन पेयर है। अब देखो मैं यहाँ H प्लस लगा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, असल में बेस क्या होता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, और अगर ज्यादा स्टेबल है तो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग H प्लस लगा के चेक करते हैं कि कौन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, उससे समझना रिलेटिवली आसान हो जाता है, इसलिए मैं उसी मेथड से बता रहा हूँ। यहाँ पर H प्लस लगाइए, चलिए मैं किस पे लगाऊं, पहले मान लीजिए ये अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH2 C डबल बॉन्ड N H2 विथ प्लस चार्ज NH2 विथ लोन पेयर विथ, एक तो ये बन जाएगा ऐसे। अब आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, देखिए होगा क्या ना, ये लोन पेयर यहाँ देगा तो ये पाई बॉन्ड अपना खींच लेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए जरा, अगर ये पाई बॉन्ड खींच लेगा, मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, इसका पूरा ही बना देता हूँ। तो अगर ये खींच लेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, NH2 डबल बॉन्ड C NH2 और NH2, देखिए एक तो ये बन जाएगा। अच्छा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस लिख लीजिएगा, NH2C NH2 डबल बॉन्ड NH2। मतलब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा 3 इक्वल RS, समझ पा रहे हैं आप लोग। और इक्वल RS अगर बनता है तो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा 3 इक्वल RS, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन ये है ना कि सर ठीक है यहाँ तो 3 इक्वल RS बने, आप नीचे भी चेक कर लो, जरूर करेंगे सर, जरूर चेक करेंगे। पहले जरा इसको हटा देते हैं, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको इधर ले दे रहा हूँ, NH2C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर NH2, यहाँ पर एक लोन पे, यहाँ मैंने H प्लस दिया, अब H प्लस को मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, चीजें क्लियर हो जाती हैं तो क्वेश्चन कर पाना आसान हो जाता है। NH लोन पेयर NH3 विथ पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ भी तो रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है रेजोनेंस में। देखो पहले नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है यहाँ पर, अगर इस बॉन्ड को तुम इधर ले आए तो 5 हो जाएंगे, ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इस डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन से अगर लगाते हो, H प्लस लगाते हो तो क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड वाले से लगा तो 3 इक्वल RS बनते हैं जो कि हाईली स्टेबल, और अगर इससे लगा तो बस लगा और बन गया। तो बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब अटैक यहाँ हो H प्लस का या फिर यहाँ हो। ऑब्वियस सा बात है, जब डबल बॉन्ड N पे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर नाइट्रोजन है वो मोर बेसिक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको अगर तुम बोल दो 1, इसको बोल दो 2 और इसको बोल दो 3, तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर उससे कम सेकंड, और थर्ड का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। देख लीजिए ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी, अब देखिए आप ये हो गया गुआनिडीन, अब इसी के खानदान वाले बहुत सारे हो सकते हैं। आप बोलोगे सर खानदान वाले कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कुछ और लगा लो, समझ में आ रहा है। बाकी पूरा सेटअप सेम रहने दो, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा दो, बेंजीन लगा दो, जो मन करे लगा।
तो फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसको बोलेंगे ग्वानिडीन डेरिवेटिव। ऐसे ही होता है कि एमिडीन होता है। चलिए अब ग्वानिडीन आ गया है तो एमिडीन भी आ जाए, है कि नहीं? चलिए तो ग्वानिडीन आप लोगों ने देख लिया, और ये भी समझ लिया कि ग्वानिडीन का कौन सा नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ कितना होगा। चलिए सेकंड है एमिडीन, ठीक है। चलिए और एक और चीज, अगर आपको कहीं पे ये ग्वानिडीन दिख जाए तो भाई आंख मूंद के मारना सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको ऑर्डर की, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विथ ग्वानिडीन, फिर एमिडीन, एल्फेटिक, एरोमेटिक, अमाइड सबसे लास्ट। चलिए तो एमिडीन में क्या करिएगा आप, इसको लिख लीजिएगा ऐसे NH2 C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर एक R लगा दीजिए। R कुछ भी हो सकता है, बेंजीन वेंजीन, आपको जो इच्छा करेगा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ H प्लस दो, अब देखो आप समझदार हो, यहाँ H प्लस दूंगा तो क्या बन जाएगा NH2 लोन पेयर, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड NH2 विथ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे R लगाऊंगा। अब देखो R चाहे जो भी हो भाई मेरे, अगर यहाँ लगा तो ये तो रेजोनेंस करेगा ना, तो इसके दो रेजोनेटिंग इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो अगर इक्वल आरएस बनते हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। बोलिए ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बस ये कह रहा हूँ कि एमिडीन में क्या होगा कि अगर उस नाइट्रोजन जिसका लोकलाइज है, लोकलाइज होगा नहीं पहला लोन पे, तो अगर इससे हुआ तो H प्लस लेने के बाद 2 इक्वल आरएस बनेगा। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 3 इक्वल आरएस है, यहाँ 2 इक्वल आरएस है, मतलब ज्यादा बेसिक कौन होगा, ऑब्वियस है ग्वानिडीन। फिर किसका नाम बनाएगा, एमिडीन का, ठीक है। इक्वल आरएस होने से थोड़ा स्टेबिलिटी नॉर्मल से तो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर मेरे से कोई बोले कि भैया मेरे, अच्छा यहाँ पर एक और चीज, इसको मैं 1 लिख दूं, इसको मैं 2 लिख दूं, बताओ ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियस बात है 1 इज मोर बेसिक देन 2, 1 इज मोर बेसिक देन, समझ गए? ये ग्वानिडीन के एमिडीन के अंदर की बात हो रही है। और अगर एमिडीन और ग्वानिडीन में आपको कंपेयर करना है तो एमिडीन इज मोर बेसिक देन ग्वानिडीन, क्योंकि 3 इक्वल आरएस, यहाँ 2 इक्वल आरएस। यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब अपने पास 5-7 क्वेश्चन है, उसको एकदम दिल लगा के करेंगे और फटाफट खत्म कर लेंगे। चलिए हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया था सारा। अब मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं अटेम्प्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं अटेम्प्ट करता हूँ। आप लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए मैं वही ABCD करके, आप समझ लीजिए हर बार ABCD ऐसे मॉलिक्यूल मान लीजिए। देखिए ये वाला लोन पे क्या है, sp2 वाले में फंसा है, लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है और ये डीलोकलाइज है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे लेस बेसिक कौन हो जाएगा, डी। सबसे लेस हो जाएगा ना, तो बाकी के तो इससे ज्यादा ही होने वाले। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा भाई, बी। इसको कोई खींच तो नहीं रहा ना, तो बी वाला। इन दोनों में देखिए फिर वही बात, ये दोनों कंपेयर कर चुके हैं हम लोग, ये sp3 में लोन पेयर है और ये sp2 में, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, C फिर A। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर। चलिए यहाँ पे जाइए, ये वाला लोन पेयर तो जा रहा है रेजोनेंस में, ये वाला रेजोनेंस में नहीं जाता है। इसका मतलब कंपाउंड B इज मोर बेसिक देन कंपाउंड नंबर A। मैं जरा सा आपको थोड़ी सी बात बता दूं, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। याद करो आप लोग फर्स्ट लेक्चर जो था अमाइड का, वहां पे लिखा था कि अमाइड इज द वीकेस्ट बेस, सबसे लास्ट में लिखा था। तो आप चाहो तो कहीं लिख लीजिएगा कि अगर RCONH2 लिख रहा है ना, तो ये वाला नाइट्रोजन तो वीकेस्ट बेस होता है, वीकेस्ट बेस लिख लीजिएगा, बस इतना लिख लीजिए वीकेस्ट बेस। अगर वो आता है तो वो तो सबसे वीक होगा, बाकी का तो आप लिख लेना, सबसे वीक अमाइड, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्वानिडीन, उसके बाद एमिडीन, और बाकी के उसके बीच में। चलिए तो यहाँ पे आइए, यहाँ पर देखो भाई ये अमाइड है, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन पे रेजोनेंस कर पाएगा। देखो दो साइड है ना, ये देखो इसको आप सिर्फ इतना कंपेयर करो, अमाइड इधर से भी अमाइड, यहाँ पर भी अमाइड है, लेकिन ये सिर्फ एक कार्बोनिल के साथ है, ये दो कार्बोनिल के साथ बन रहा है, यहाँ एक के साथ। तो बताइए सबसे बेकार बेस ये, उससे खराब, उससे थोड़ा ठीक है, इन दोनों में ये लोकलाइज है और ये डीलोकलाइज है। तो बताओ सबसे खराब कौन होगा, सबसे खराब होगा ये, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा तो C वाला, C सबसे ज्यादा, C के बाद D का नंबर। इन दोनों में ये अमाइड है, लेकिन ऊपर से भी अमाइड, नीचे से भी अमाइड, दो अमाइड जैसा काम करेगा। तो लोन पेयर जो नाइट्रोजन का होगा तो उसके पास कभी आएगा ही नहीं। तो भाई मेरे फिर ये हो जाएगा B और फिर A। ये तो सबसे बेकार है। वैसे ही देखो यहाँ पर
क्या होगा आंसर, देख लीजिए, मैं बताऊं, याद रखना। ये देखो फिर ब्रिजहेड पोजीशन है तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, रेजोनेंस में नहीं गया तो अमाइड वाला सिचुएशन नहीं बना ना। अमाइड में क्या होना चाहिए था कि ये लोन पेयर कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में आना चाहिए, लेकिन कार्बोनिल के साथ तो रेजोनेंस में है ही नहीं, क्योंकि ब्रिजहेड पोजीशन है, रेजोनेंस करेगा तो sp2 हो जाएगा, और sp2 हो जाएगा तो हाईली अनस्टेबल है ब्रिजहेड पोजीशन। लेकिन ये वाला तो भाई फ्री करने के लिए है कि नहीं, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, फोर्थ में इसको a मान लो, इसको b मान लो, और क्या हो जाएगा, ज्यादा कौन हो जाएगा भाई, देखो ये नहीं जा रहा तो a इज मोर बेसिक देन b। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्या था, कार्बन आयन के केस में बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आयन। तो देखो ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, और क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने, फिर भी दे दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग यहाँ तक हो गया कवर, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जरा इधर आइए, ये देखिए जरा, इसमें इसको A, ये B, ये C और ये D। देखो लास्ट वाला अमाइड है ना, लास्ट वाला अमाइड है, पहला वाला क्या है एमिडीन है, तो एमिडीन और ये लास्ट वाला अमाइड, तो A सबसे पहले D लास्ट में। इन दोनों में कौन होगा बेसिक, BC में ज्यादा बेसिक कौन होगा, बहुत ध्यान से, एल्फेटिक वाला केस है 2 डिग्री वाला, और ये कौन सा है 1 डिग्री वाला। तो याद है ना मिथाइल के केस में क्या होता था 2 1 3, तो 2 फिर 1 तो 3, तो ये वाला सबसे ज्यादा होगा, इन दोनों में C ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा A होगा, तो आंसर हो जाएगा A सबसे ज्यादा। उसके बाद नंबर ये तो सबसे कम हो जाएगा, इन दोनों में आगे आ जाएगा C क्योंकि 2 डिग्री है, फिर B और D सबसे लास्ट में। चलो यहाँ पर ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा बता नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला कौन सा है 3 नाइट्रोजन है भैया मेरे, और ये लोकलाइज वाला, ये देखो ये गुआनिडीन का भाई बहन है, उसी का डेरिवेटिव है, देखो वैसा ही सिस्टम बना हुआ है, N C के साथ N C के साथ N, और ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, तो ये तो एमिडीन है, गुआनिडीन डेरिवेटिव है, और ये वाला कौन सा है एमिडीन डेरिवेटिव है, और ये क्या है नॉर्मल वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा A B और C। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे लोन पेयर रुका हुआ है, इसका लोन पेयर गया रेजोनेंस में, और इसका तो भाई गया, अब देखो गया दोनों का, इसका भी लोन पेयर अंदर गया, इसका भी अंदर गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, इसका लोन पेयर जब अंदर गया तो सिस्टम एरोमेटिक हो गया, अब एरोमेटिक हुआ तो गोल गोल घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन 6 बाई इलेक्ट्रॉन, तो वो कभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या, हमेशा घूमता रहेगा क्योंकि घूमने से एरोमेटिक हो, लेकिन इसका एक बार अंदर गया फिर गोल घूम के बाहर आ जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली इससे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहेगा, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम एरोमेटिक हुआ। तो एक बात बताओ, इसका तो कहीं नहीं गया ना, तो ये सबसे ज्यादा, फिर किसका B का नंबर और C वाले का सबसे लास्ट में, क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा ही नहीं तो ये भी खत्म। इनमें देखिए ये 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर में, या फिर इधर से करते आते हैं, इधर से करते आते हैं, चलिए 11 कर देते हैं पहले। इसमें पूछा A और B में ज्यादा बेसिक कौन है, ऑब्वियसली B है, ये तो रेजोनेंस कर रहा है ना, तो B इज मोर बेसिक देन फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें देखो कौन होगा, बोलोगे सर दोनों ब्रिज है, दोनों, अब ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये भी, लेकिन कार्बोनिल किसके ज्यादा पास है, इस नाइट्रोजन के, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इससे कम खींचेगा, मतलब ये कम बेसिक, तो A इज मोर बेसिक देन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या कर रहा हूं, आ ही रही होगी है ना, अगर इतने देर देख लिया वीडियो और समझ में आ रही है तो आनी ही चाहिए। चलिए यहाँ ये देखो A B C इन तीनों में कंपेयर करना है, देखो भाई ये तो लोकलाइज्ड है, और इस पे H लगेगा, तो ये देखो ये लोन पेयर देखे और उसको और स्टेबलाइज, ये 2 इक्वल आरएस बनाएगा, अगर इस पे H लगा तो B इज मोस्ट बेसिक। फिर इन दोनों में देखो ये जो NH2 है ना, इस बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसका तो लोन पेयर में गया रेजोनेंस, और इसका तो यहीं रुका है, तो इसका मतलब A और देन C, ठीक है। इस बार 10 वाले का है, बताइए ये तो बेचारे कहीं रुका रहेगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, तो इसका मतलब A इज मोर बेसिक देन B, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें आ जाइए, देखो यहाँ पर ये जो दोनों है ना, मैं इधर आ जाता हूं अच्छे से देखिए, ये वाला लोन पेयर और ये वाला दोनों कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, रुके हुए हैं, अच्छा रुके हैं मानो, लेकिन अब ये जो Cl है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखो दोनों तो सेम हो गए ना, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन पे ये माइनस आई लगाएगा, इस वाले नाइट्रोजन पे ये माइनस लगाएगा, मतलब नाइट्रोजन का तो भाई बराबर बराबर है ना, ये वो उसको एक झापड़ मार रहा है, उसको एक झापड़ मार रहा है, तो बात ही खत्म। लेकिन ये वाला Cl क्योंकि इस नाइट्रोजन के बगल में है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा माइनस आई से खींचेगा और इसको कम खींचेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होगा, इसका मतलब B इज मोर बेसिक देन, ये देखिए, ठीक है। तो ये अपना फाइनल वीडियो
नॉर्मल केसेस पे अभी सॉल्वेशन वाला बचा है, मतलब SIP वाला केस बचा है, तो एक लेक्चर शायद और लगेगा, एक वीडियो अपना और लगेगा और फिर बेसिक स्ट्रेंथ खत्म कर लेंगे। चलिए आज के वीडियो इतना ही, थैंक यू।